नमस्कार। एसएससी सीजीएल इंग्लिश की तैयारी में आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जहां आप बहुत आसानी से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज इसे एकदम पक्का कर लेते हैं। और हाँ, ये एक रैपिड प्रिपरेशन सेशन है, तो हम कम से कम समय में आर्टिकल्स के सारे जरूरी नियमों को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम तेज और सटीक हो। तो आज का हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। हम आर्टिकल्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर ए, एन और द के नियम देखेंगे, ये भी जानेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, और आखिर में कुछ खास एसएससी सीजीएल ट्रिक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये आर्टिकल्स हैं क्या और इनका काम क्या होता है, क्योंकि अगर नींव मजबूत हो तो हर सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है। सीधी सी बात है, आर्टिकल्स वो शब्द हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा से ठीक पहले लगकर हमें सिर्फ दो बातें बताते हैं कि वो नाउन कोई खास है यानी स्पेसिफिक, या फिर कोई आम है यानी जनरल। बस यही दो शब्द, खास या आम, पूरे टॉपिक का बेस हैं। अब हम आते हैं अपने पहले बड़े कॉन्सेप्ट पर, इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका इस्तेमाल हम किसी भी आम नॉन स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं। नियम बहुत ही सीधा है। ए का इस्तेमाल उन शब्दों से पहले होता है जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की आवाज से होती है, जैसे अ बॉय। और एन का इस्तेमाल वावल यानी स्वर की आवाज से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है, जैसे एन एप्पल। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, फोकस साउंड पर होना चाहिए, स्पेलिंग पर नहीं। ज्यादातर गलतियां बस इसी एक पॉइंट पर होती हैं, लेकिन अब से ये गलती नहीं होगी। ये स्लाइड इस नियम को एकदम साफ कर देती है। देखिए, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तो यू से शुरू होती है जो एक वॉवल है, लेकिन उसकी आवाज यू की है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिवर्सिटी। वहीं आर में एच साइलेंट है और पहली आवाज आ की है जो एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम एन आर कहते हैं। सिंपल। चलिए, ए और एन के बाद अब बारी है डेफिनेट आर्टिकल द की। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी खास निश्चित व्यक्ति या चीज की बात कर रहे होते हैं। तो द का इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए करते हैं जो दुनिया में अनोखी हैं, एक ही हैं, जैसे द सन, द मून। इसी तरह नदियों, समुद्रों, महासागरों और पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले भी हमेशा द लगता है, जैसे द गंगा या द हिमालयाज। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे द फर्स्ट, अखबारों, पवित्र ग्रंथों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों से पहले भी द का ही इस्तेमाल होता है। ये नियम याद रखने में बहुत आसान है। अच्छा, अब एक छोटा सा ट्विस्ट। आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं ये जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि कहाँ आर्टिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। तो याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन्स यानी किसी व्यक्ति या जगह के खास नाम, कोई भी भाषा, कोई भी विषय और भोजन के नामों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश सही है, शी स्पीक्स द इंग्लिश नहीं। चलिए अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। ये वो खास नियम है जो एसएससी सीजीएल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। पहला नियम है फर्स्ट मेंशन वर्सेस सेकंड मेंशन। जब हम किसी चीज का जिक्र पहली बार करते हैं तो वो हमारे लिए आम होती है, इसलिए अ या एन लगाते हैं, जैसे आई सॉ अ डॉग। लेकिन जब हम उसी चीज का जिक्र दोबारा करते हैं तो वो खास बन जाती है और तब हम द लगाते हैं, द डॉग वॉज बार्किंग। ये नियम तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, द पोएट एंड सिंगर का मतलब है एक ही इंसान जो कवि भी है और गायक भी। लेकिन जैसे ही हमने कहा द पोएट एंड द सिंगर, मतलब दो अलग अलग लोग हैं। देखा, एक द से पूरा मतलब ही बदल गया। अब देखते हैं एक आम गलती जो एग्जाम में अक्सर हो जाती है। सेंटेंस है ही इज अ ऑनेस्ट मैन। क्या यह सही लग रहा है? नहीं, सही जवाब है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और क्यों? क्योंकि यहां हमारा गोल्डन रूल काम आता है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और आवाज ओ की है जो एक वावल साउंड है। एक और मुश्किल लगने वाला उदाहरण, शी इज अ एमएलए। यहां क्या गलती हो सकती है? सही जवाब है शी इज एन एमएलए, क्योंकि जब हम एमएलए बोलते हैं तो पहले अक्षर एम की आवाज एम से शुरू होती है जो एक वावल साउंड है। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म वाले सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं।
तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार इस चीट शीट में है। ए कॉन्सोनेंट साउंड वाले आम नाउन के लिए, एन वोवल साउंड वाले आम नाउन के लिए, और द किसी भी खास या विशेष नाउन के लिए। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आवाज पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जरा सोचिए, अ यूरोपियन सही है या एन यूरोपियन? इसका जवाब आपको आज सीखी गई सबसे जरूरी ट्रिक में ही मिलेगा।